हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल और ये हमारे वीडियो का पार्ट 13 है। स्टूडेंट, हम आज कर रहे हैं आपकी बुक के पेज नंबर 42 43 के फिगर इट आउट। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या कर रहे हैं हम? पेज नंबर 42 43 के फिगर इट आउट। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग योर प्रोटेक्टर। यहाँ पे आप एंगल देख रहे हैं, एंगल 1 2 3। इन तीन एंगल्स को मेजर करना है अपने ज्योमेट्री बॉक्स में पाए जाने वाले प्रोटेक्टर को यूज करके। तो भाई, अगर आप प्रोटेक्टर का सही यूज करना जानते हैं तभी आप इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। अगर आपको प्रोटेक्टर का सही यूज नहीं पता, अगर ये एंगल 45 डिग्री का है और मैंने इसे 50 डिग्री का बना दिया तो अभी टीचर क्रॉस कर देगी। 5 डिग्री का भी गैप रहा तो आपका ये एंगल आपने एक्यूरेट एंगल नहीं बनाया है। तो प्रोटेक्टर का सही यूज करना आपको आना चाहिए इन एंगल को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि प्रोटेक्टर होता है कुछ इस तरह का। आपको पता है कि प्रोटेक्टर कुछ इस टाइप का डिवाइस होता है, इस टाइप का डिवाइस होता है। और प्रोटेक्टर के सेंटर में एक लाइन होती है, इस तरह की ब्लैक लाइन होती है प्रोटेक्टर के सेंटर में। और एक हॉरिजेंटल लाइन होती है इस साइड राइट हैंड साइड पे जो 0 डिग्री को शो करती है। और एक हॉरिजेंटल लाइन इस साइड भी होती है, ये भी 0 डिग्री को शो करती है। अब आपको इस एंगल को मेजर करना है। एंगल है IHJ, या फिर मैं बोलूं एंगल JHI, कुछ भी बोल सकती हूँ। ये एंगल बना है HI रे और HJ रे को यूज करके, या फिर मैं बोलूं HI आर्म या HJ आर्म को यूज करके ये एंगल बना है। अब इसे मेजर कैसे करना है आप इस पे ध्यान दीजिए। प्रोटेक्टर का सेंटर देख रहे हैं आप, प्रोटेक्टर का जो सेंटर है उसे आप इस एंगल की H वर्टेक्स के ऊपर ओवरलैप करेंगे। प्रोटेक्टर के सेंटर को इस एंगल की H वर्टेक्स के ऊपर ओवरलैप करेंगे। और आप HI आर्म यूज कर सकते हैं या फिर HJ आर्म यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आर्म आप यूज कर सकते हैं। और प्रोटेक्टर में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 डिग्री, इसे आप ओवरलैप करेंगे। HI पे कर दीजिए चाहे HJ पे कर दीजिए, आपके मेजरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए, मेरे पास ये प्रोटेक्टर है, मेरे पास ये प्रोटेक्टर है। अब मैं क्या करती हूँ, इस प्रोटेक्टर के सेंटर को तो इस एंगल की H वर्टेक्स पे रखती हूँ। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है 0 डिग्री, इसे मैं HI के ऊपर रखती हूँ। और मैं किस एंगल को कैसे मेजर करूंगी आप ध्यान से देखिए। मैंने क्या करा, इस प्रोटेक्टर के सेंटर को तो रखा एंगल की H वर्टेक्स के ऊपर, और जो 0 डिग्री थी प्रोटेक्टर के की में जो 0 डिग्री थी उसे मैंने HI आर्म के ऊपर ओवरलैप कर दिया। अब प्रोटेक्टर में HJ आर्म कितने डिग्री पर है, इस पे मुझे ध्यान देना है और मुझे पता पड़ जाएगा ये एंगल कितने डिग्री का है। तो प्रोटेक्टर में HJ आर्म जो है वो कहाँ 47 डिग्री पे आ रही है। क्योंकि देखिए 45 के बाद हम थ्री यूनिट्स और मूव कर रहे हैं। 45 के बाद हम 3 यूनिट और मूव कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से रखती हूँ पहले। अब आप देखिए 45 के बाद हम 3 यूनिट और मूव कर रहे हैं, 46 47। तो ये हमारा एंगल बन गया 47 डिग्री का। अच्छा, मैंने HI आर्म को यूज करके एंगल फाइंड किया कि ये 47 डिग्री का एंगल है। अब मैं HJ आर्म को यूज करके भी फाइंड कर सकती हूँ कि ये एंगल 47 डिग्री का। क्लियर हो जाएगा कि भाई हम दोनों में से कोई भी आर्म यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम HJ आर्म को यूज कर रहे हैं। अब कैसे प्रोटेक्टर रखेंगे HJ आर्म को यूज करने के लिए? प्रोटेक्टर का सेंटर तो हम एंगल की H वर्टेक्स के ऊपर ही रखेंगे और 0 डिग्री को ओवरलैप कर देंगे HJ आर्म के ऊपर इस तरह से। और देखेंगे कि HI प्रोटेक्टर पर कहाँ शो हो रहा है। प्रोटेक्टर पर HI शो हो रहा है आपका 47 डिग्री पे। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 47 डिग्री का। क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ देखिए इस एंगल को मेजर करना है, वही प्रोसेस हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, अब हम प्रोटेक्टर की HI आर्म को 0 डिग्री पे रखेंगे। तो हमें करना क्या है, प्रोटेक्टर को कुछ इस तरीके से रखिए आप। एंगल के की जो H वर्टेक्स है उसके ऊपर तो प्रोटेक्टर का सेंटर रख दीजिए, और जो 0 डिग्री है प्रोटेक्टर की उसे ओवरलैप कर दीजिए HI आर्म के ऊपर। 0 डिग्री को प्रोटेक्टर की HI आर्म के ऊपर ओवरलैप कर दीजिए। और यहाँ देखिए ये एंगल कितने डिग्री का है, HJ एंगल कितने डिग्री का है।
तो इस तरह से आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैंने भाई HI आर्म के ऊपर ओवरलैप किया प्रोटेक्टर की 0 डिग्री, मैं चाहूँ तो HJ आर्म के ऊपर भी ओवरलैप कर सकती हूँ। तो HJ आर्म के ऊपर ओवरलैप करने के लिए मैं प्रोटेक्टर को कुछ इस तरह से रखूँगी। प्रोटेक्टर का सेंटर तो रखूँगी मैं H वर्टेक्स के ऊपर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री बिल्कुल ओवरलैप कर दूँगी HJ आर्म के ऊपर इस तरह से। एचजे आर्म के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर दूंगी और मुझे अब यहाँ पे मुझे देखना है कि एच आई कितने डिग्री पर है प्रोटेक्टर में। इस तरह से हम एंगल्स को मेजर करते हैं। इस एंगल को मेजर करना है, पहले एच आई आर्म यूज करके मेजर कर, इससे आपको पता पड़ेगा कि दोनों आर्म में से कोई भी आर्म यूज करो, मेजरमेंट मेजरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, वेरीफाई हो जाएगा। इसलिए आप दोनों आर्म को यूज करके देखिएगा अपने प्रोटेक्टर में, दोनों आर्म में से अपना प्रोटेक्टर से अप्लाई करें जब इस एंगल को मेजर करने के लिए, तो आप दोनों आर्म पे प्रोटेक्टर रख के देखिए कि मेजरमेंट में कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो देखिए हम पहले एच आई आर्म के ऊपर अपना प्रोटेक्टर रख रहे हैं इस तरह से। हमने एच आई आर्म के ऊपर अपना, पहले तो हमने एच वर्टेक्स के ऊपर, एंगल की एच वर्टेक्स के ऊपर प्रोटेक्टर के सेंटर को ओवरलैप किया। फिर हमने क्या करा, एच आई आर्म के ऊपर प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर दिया। और यहाँ हम देखेंगे कि भाई प्रोटेक्टर में एच जे आर्म जो है प्रोटेक्टर पे कितनी डिग्री पे आ रही है। इस तरह से हम इस एंगल को मेजर कर लेंगे। अब एच जे आर्म को ध्यान में रखते हुए अगर मेजर करना है तो कैसे करें, एच जे आर्म को ध्यान में रखते हुए अगर मेजर करना है तो कैसे करेंगे। अब प्रोटेक्टर को इस तरह रखिए, एच जे आर्म को ध्यान में रखते हुए मेजर करना है तो भाई एच वर्टेक्स पे तो प्रोटेक्टर का सेंटर रख दीजिए और क्या करिए, एच वर्टेक्स पे तो प्रोटेक्टर का सेंटर रख दीजिए और एच जे आर्म के ऊपर, एंगल की एच जे आर्म के ऊपर प्रोटेक्टर की 0 डिग्री ओवरलैप कर दीजिए इस तरीके से। और आप यहाँ पे देखिए कि भाई मेरा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एच आई आर्म में प्रोटेक्टर कितने डिग्री शो कर रहा है। इससे आपको आइडिया होगा कि हमारे एंगल कितने डिग्री का है। अभी हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक एक एंगल अलग से बताती हूँ कि हम किस तरह से एक एक एंगल को मेजर करें प्रोटेक्टर का यूज करके। आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अलग से बताती हूँ, एक एक एंगल को हम अलग से प्रोटेक्टर का यूज करके मेजर करेंगे। लेकिन आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको अपने आंसर में एक सेंटेंस जरूर लिख लेना है। वो क्या लिखना है आपको, आप लिखिएगा प्लेस सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द एच वर्टेक्स ऑफ द एंगल। आप अपने प्रोटेक्टर को, सेंटर को एंगल की एच वर्टेक्स के ऊपर रखिए। वी विल ओवरलैप द 0 डिग्री ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन द वन आर्म ऑफ द एंगल। और अपने प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को एंगल की वन आर्म के ऊपर ओवरलैप करिए। ऐसा हम हमारे आंसर में जरूर लिख लेंगे। इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे टीचर को पता पड़ेगा कि आपको पता है प्रोटेक्टर का यूज किस तरह से किया जाता है, आपने चीटिंग करके आंसर नहीं लिया है ना। तो आप इस सेंटेंस को जरूर लिख दीजिएगा अपना आंसर देते समय। ये थोड़ा मिट गया है, इसको मैं क्लियर लिख देती हूँ। अब हम क्या करते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में एक एक एंगल को और भी अच्छे से प्रोटेक्टर का यूज करके मेजर करना सीखते हैं। तो वो हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। फर्स्ट एंगल आपकी बुक में कुछ इस तरह का दिया है, एंगल आई एच जे कुछ इस टाइप का है। अब इस एंगल को मेजर करते हैं प्रोटेक्टर का यूज करके। अब करना क्या है आपको, देखिए नेक्स्ट फिगर में आप देखिए, आपको प्रोटेक्टर के सेंटर को तो रखना है एच वर्टेक्स के ऊपर। हम यूज कर रहे हैं एच आई आर्म, तो प्रोटेक्टर का सेंटर तो रखा हमने एच वर्टेक्स के ऊपर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री रखी एच आई आर्म के ऊपर। प्रोटेक्टर की 0 डिग्री हमने एच आई आर्म के ऊपर रखी। अब आप देखिए कि प्रोटेक्टर एच जे आर्म पे कितना डिग्री शो कर रहा है, प्रोटेक्टर एच जे आर्म पे शो कर रहा है 47 डिग्री। इसका मतलब हमारा ये एंगल 47 डिग्री का है। अब हम क्या करते हैं, एच जे आर्म को यूज करके भी देख लेते हैं कि ये एंगल 47 डिग्री का है या नहीं। अब आप देखिए नेक्स्ट फिगर में हमने क्या करा, प्रोटेक्टर का सेंटर तो रखा एच वर्टेक्स के ऊपर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री रखी एच जे आर्म के ऊपर। और जब हमने एच आई आर्म की
पर मूव करें हम, जब हम एच आई आर्म की ओर मूव किए तो हमने देखा कि प्रोटेक्टर शो कर रहा है एच आई आर्म 47 डिग्री पर है। इसका मतलब हमारा ये एंगल 47 डिग्री का है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि एंगल आई एच जे या फिर एंगल जे एच आई 47 डिग्री का है। सेकेंड एंगल पे मूव करते हैं। देखिए सेकेंड एंगल कुछ इस तरह का बना हुआ है आपकी बुक में। सेकेंड एंगल इस तरह का है, एंगल आई एच जे कुछ इस टाइप का है। अब आपको करना क्या है, इस एंगल को मेजर करेंगे हम, लेकिन पहले हम एच आई आर्म पर प्रोटेक्टर रख के मेजर करेंगे, फिर हम एच जे आर्म पर भी प्रोटेक्टर रख के मेजर करेंगे। तो देखिए आप सेकंड फिगर देखिए, हमारा प्रोटेक्टर का सेंटर तो एच वर्टेक्स के ऊपर है और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री ओवरलैप है एच आई आर्म के ऊपर। अब आप देखिए कि प्रोटेक्टर एच जे आर्म पर कितना डिग्री शो कर रहा है। प्रोटेक्टर एच जे आर्म पे शो कर रहा है 23 डिग्री। प्रोटेक्टर एच जे आर्म पे शो कर रहा है 23 डिग्री, आपको दिखाई दे रहा होगा। 20 के बाद 20 डिग्री जो कि लार्ज मार्क से शो होता है, उसके बाद 3 स्मॉल यूनिट और दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो 20 के बाद 21, 22, 23, तो इस तरह से ये एंगल हो गया 23 डिग्री का। क्लियर हुआ आपको? अब आप क्या करिए, एच जे आर्म पर प्रोटेक्टर रख के देखिए। नेक्स्ट फिगर में आप देखिए, हमने प्रोटेक्टर रखा एच जे आर्म के ऊपर, प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को रखा एच जे आर्म के ऊपर और प्रोटेक्टर के सेंटर को ओवरलैप करा एच वर्टेक्स के ऊपर। अब हमने जब प्रोटेक्टर के सेंटर को एच वर्टेक्स पे ओवरलैप किया है और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को एच जे आर्म के ऊपर रखा है, तो एच आई आर्म क्या बता रही है, एच आई आर्म कितने डिग्री पे शो कर रहा है प्रोटेक्टर, 23 डिग्री पे। इसका मतलब क्लियर है कि ये एंगल 23 डिग्री का ही है। अब आप नेक्स्ट फिगर की ओर मूव करिए। नेक्स्ट फिगर में भी हम दोनों आर्म पे प्रोटेक्टर रख के देखेंगे कि एंगल कितने डिग्री का है। तो नेक्स्ट फिगर कुछ इस टाइप का है, आप देख रहे हैं ये फिगर आई एच जे कुछ इस टाइप का है। अब इस फिगर में हमने क्या करा, प्रोटेक्टर का सेंटर तो रखा एच वर्टेक्स के ऊपर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री लाई की हमने एच आई आर्म के ऊपर। जब हमने प्रोटेक्टर का सेंटर रखा एच वर्टेक्स के ऊपर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री लाई करी एच आई आर्म के ऊपर, तो आप देखिए कि प्रोटेक्टर का एच जे जो आपका एंगल है उसकी एच जे आर्म प्रोटेक्टर पे कौन सी डिग्री पे आ रही है, तो एंगल की एच जे आर्म प्रोटेक्टर पर आ रही है 110 डिग्री पे। प्रोटेक्टर की एच जे आर्म आ रही है, एंगल की एच जे आर्म आ रही है प्रोटेक्टर पे 110 डिग्री पे। इसका मतलब ये एंगल 110 डिग्री का है। अब आप एच जे आर्म पर भी प्रोटेक्टर को रख के देखिए। नेक्स्ट फिगर में आप देखिए कि हमने क्या करा है, प्रोटेक्टर का सेंटर तो रखा है एच वर्टेक्स के ऊपर और एच जे आर्म के ऊपर ओवरलैप कर दिया प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को। आप देखिए कि प्रोटेक्ट एच आई आर्म कितने डिग्री पे शो कर रहा है, प्रोटेक्टर एच आई आर्म प्रोटेक्टर शो कर रहा है 110 डिग्री पे। इससे क्लियर हो गया कि हमारा ये एंगल 110 डिग्री का ही है। तो क्वेश्चन 1 हमने कर लिया है। क्वेश्चन 1 में 3 एंगल थे, तीनों ही हमने मेजर कर लिया है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। आपके क्लासरूम में आपने कई तरह के ऑब्जेक्ट देखे होंगे, तो उन ऑब्जेक्ट को मेजर करना है आपको प्रोटेक्टर का यूज करके। वैसे तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी आपको खुद ही करनी है, ये एक एक्टिविटी है जो आपको खुद ही करनी है एंगल्स के प्रति अपनी नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए। मैं यहाँ आपकी हेल्प कर देती हूँ, उसके बाद आप खुद भी इस एक्टिविटी को करिएगा, आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी एंगल्स को लेके। तो देखिए क्या आंसर लिखा है मैंने, कॉर्नर ऑफ विंडो फ्रेम। विंडो फ्रेम कुछ इस टाइप की होती है, विंडो फ्रेम कुछ इस टाइप की होती है, जो उसके कॉर्नर होते हैं वह 90 डिग्री के होते हैं। तो कॉर्नर ऑफ विंडो फ्रेम जो कि 90 डिग्री के होते हैं वह हमें मेजर कर सकते हैं हम। ट्रेंगुलर पोस्टर ऑन अ वॉल, वॉल के ऊपर ट्रेंगुलर पोस्टर है अगर कुछ इस टाइप का, तो ये पोस्टर होगा 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ये पोस्टर 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ओपन बुक्स, अगर स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं और बुक ओपन करके बैठे हैं
तो उस कंडीशन में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा। क्लियर हुआ आपको? अब आगे देखिए, स्लाइटली ओपन डोर। डोर अगर स्लाइटली ओपन है तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर सकता है। एजेस ऑफ चेयर, टीचर जिस चेयर पर बैठी है उसकी जो एजेस है वह भी 100 डिग्री का एंगल फॉर्म कर सकती हैं। आप देखिए कि सीट कुछ इस तरह से होती है और बैक कुछ तिरछापन लिए होता है, तो ये 100 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही होती है लगभग। तो इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन 2 हो गया है। क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर्स फॉर द एंगल गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। यहाँ पे दो एंगल दिए गए हैं, एंगल आई एच जे, ये भी एंगल आई एच जे ही है। इन दोनों एंगल को मेजर करना है आपको प्रोटेक्टर को यूज करके। आप इसे जे एच आई भी बोल सकते हैं, इन दोनों एंगल को जे एच आई भी बोल सकते हैं या फिर आई एच जे भी बोल सकते हैं। अब आप इन दोनों एंगल को आपको मेजर करना है ज्योमेट्री बॉक्स में पाए जाने वाले प्रोटेक्टर को यूज करके। अब आप ज्योमेट्री बॉक्स में पाए जाने वाले प्रोटेक्टर को यूज करके तो आप मेजर करेंगे ही। इसके अलावा आपने जो प्रीवियस वीडियो में पेपर प्रोटेक्टर सीखा है, उस पेपर प्रोटेक्टर से भी क्या ये एंगल मेजर हो सकते हैं? अगर हाँ, तो आप बताइए कैसे? तो भाई पहले ज्योमेट्री बॉक्स में पाए जाने वाले प्रोटेक्टर से एंगल को मेजर कर लेते हैं, फिर पेपर प्रोटेक्टर से भी मेजर करके देख लेंगे। तो पहले मैं सिखाती हूँ आपको ज्योमेट्री बॉक्स में पाए जाने वाले प्रोटेक्टर यूज करना। तो वह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट एंगल आई एच जे कुछ इस तरह का है। अब हम क्या करते हैं, इसे प्रोटेक्टर से मेजर करके देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के सेंटर को तो रखेंगे एच वर्टेक्स के ऊपर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को रखेंगे एच आई आर्म के ऊपर, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट फिगर में आप देखिए, प्रोटेक्टर के सेंटर को तो हमने रखा एच वर्टेक्स के ऊपर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर दिया एच आई आर्म के ऊपर। एच जे आर्म पे आप ध्यान दीजिए, एच जे आर्म प्रोटेक्टर पर कितना डिग्री शो कर रही है? एच जे आर्म प्रोटेक्टर पे 42 डिग्री शो कर रही है। अब हम ऐसा करते हैं, प्रोटेक्टर के सेंटर को रखते हैं एच वर्टेक्स के ऊपर और प्रोटेक्टर के 0 डिग्री को ओवरलैप कर देते हैं एच जे आर्म के ऊपर। अब देखते हैं कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो हमने प्रोटेक्टर के सेंटर को रखा एच वर्टेक्स के ऊपर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर दिया एच जे आर्म के ऊपर। अभी भी हमें एच आई आर्म पर ध्यान देंगे तो वह प्रोटेक्टर पे 42 डिग्री शो कर रही है। इससे ये क्लियर हो चुका है कि ये एंगल 42 डिग्री का ही है। अब नेक्स्ट एंगल को देखिए, नेक्स्ट एंगल कुछ इस तरह का है। अब इस एंगल को भी प्रोटेक्टर से मेजर कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, प्रोटेक्टर के सेंटर को रखना है एच वर्टेक्स के ऊपर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर दीजिए एच आई आर्म के ऊपर। एच जे आर्म को चेक करिए, एच जे आर्म प्रोटेक्टर पर 115 डिग्री शो कर रही है। अब यही प्रोसेस एच जे आर्म के साथ भी करिए। एच जे आर्म के ऊपर प्रोटेक्टर की 0 डिग्री ओवरलैप कर दीजिए और एच वर्टेक्स के ऊपर प्रोटेक्टर का सेंटर रख दीजिए। अब आप देखिए कि एच आई आर्म कितना डिग्री शो कर रही है, एच आई आर्म शो कर रही है 115 डिग्री। तो ये एंगल 115 डिग्री का ही है। तो इससे हमने क्या जाना, इससे हमने जाना कि एंगल आई एच जे या फिर जे एच आई 115 डिग्री का है। सेकेंड एंगल जो एंगल आई एच जे या फिर जे एच आई 115 डिग्री का है और फर्स्ट एंगल हमारा 42 डिग्री का है। अब पेपर प्रोटेक्टर का यूज भी कर लेते हैं। अब हमारे इन एंगल्स को हम मेजर करते हैं पेपर प्रोटेक्टर का यूज करके, जो हमने कुछ इस तरह से बनाया था। आपको पता है पेपर प्रोटेक्टर हमने बनाया था अपने प्रीवियस वीडियो में और वो कुछ इस तरह का था। अब आप देखिए कि हमारा ये जो एंगल है इसका एक्चुअल मेजरमेंट तो 42 डिग्री है, हमने अभी देखा। अब हमारे पेपर प्रोटेक्टर पर 45 डिग्री है, हमारे पेपर प्रोटेक्टर पे 45 डिग्री तो है। तो 45 डिग्री को हम इसके ऊपर ओवरलैप करके देखते हैं कि डिफरेंस कुछ आता है कि नहीं और आता है तो कितना आता है। अब आप देखिए, इस पेपर प्रोटेक्टर का मैंने हाफ किया तो मुझे 90 डिग्री मिल गया और इसका 1/4 किया तो मुझे 45 डिग्री मिल गया। क्लियर? अब आप देखिए, इसको मैं ओवरलैप कर रही हूँ, 45 डिग्री ये है और इसे मैं इस एंगल के ऊपर ओवरलैप कर रही हूँ।
इस एंगल के ऊपर जब मैंने इसे ओवरलैप किया तो मैंने पाया कि पेपर प्रोटेक्टर वाला एंगल बहुत मामूली सा आगे है हमारे एक्चुअल मेजरमेंट से। हमारा एक्चुअल मेजरमेंट 42 डिग्री था और ये हमें मिल रहा है 45 डिग्री। तो बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। हम पेपर प्रोटेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअल मेजरमेंट के नियर ही हैं हम, तो यहाँ पे पेपर प्रोटेक्टर यूज़ हो सकता है। अब आप देखिए हमने इस एंगल को मेजर किया था 115 डिग्री, 115 डिग्री मेजर किया था और हमारे पेपर प्रोटेक्टर पर हमारे पास 112.5 डिग्री है। तो 112.5 डिग्री यूज़ करके हम इसे मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसा करिए, इस पेपर प्रोटेक्टर को इस तरह फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पे आपकी 0 डिग्री है और ये 112.5 डिग्री है। अब इसे ओवरलैप करते हैं हम हमारे इस एंगल के ऊपर। तो इसकी जो सेंटर है, हमारे प्रोटेक्टर का सेंटर तो हमने रख दिया यहाँ पे और हमने 0 डिग्री रख दी यहाँ पे। आप देख रहे हैं ये प्रोटेक्टर में जो 0 डिग्री थी ना, वो 0 डिग्री, ये प्रोटेक्टर की 0 डिग्री है, ये प्रोटेक्टर का सेंटर है और ये प्रोटेक्टर की 0 डिग्री है। इसको तो मैंने इस तरह से एच जे एंगल के ऊपर रख दिया। प्रोटेक्टर का सेंटर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री तो मैंने एच जे एंगल पे रख दिया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है ये थोड़ा सा आगे जा रहा है। हमारे हमारे पेपर प्रोटेक्टर वाले एंगल से थोड़ा सा आगे जा रहा है क्योंकि ये 115 डिग्री का है और हमारे पेपर प्रोटेक्टर में 112.5 डिग्री का एंगल ही है। तो हम मेजर तो कर सकते हैं, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। तो पेपर प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम इस एंगल को भी मेजर कर सकते हैं और इसको भी मेजर कर सकते हैं, हमें बहुत मामूली सा डिफरेंस मिलेगा। आंसर में लिख देते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल यूज्ड बाय पेपर प्रोटेक्टर। एंगल 1 अराउंड 45 डिग्री, एंगल 1 जो हमारे पेपर प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग अराउंड 45 डिग्री के आसपास है और एंगल 2 हमारे पेपर प्रोटेक्टर के अकॉर्डिंग 112.5 डिग्री के आसपास है। दिस मेजरमेंट इज अराउंड द प्रोटेक्टर विद ज्योमेट्री बॉक्स। ये जो मेजरमेंट है वो ज्योमेट्री बॉक्स वाले प्रोटेक्टर के अराउंड ही है। सो वी कैन बी यूज हेयर आवर ओन पेपर प्रोटेक्टर, इसलिए हम यहाँ पे अपना ओन पेपर प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया है, क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर। आप ये एंगल देख रहे हैं, आपको इस एंगल को मेजर करके बताना है प्रोटेक्टर का यूज करके कि ये एंगल कितने डिग्री का है। आप इस एंगल को ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि इस एंगल में इतना बड़ा कर्व है, इस एंगल में इतना बड़ा कर्व है और इस कर्व पे अगर मैं यहाँ पे इस कर्व को कंप्लीट कर दूं तो ये एक 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर ये कर्व मैं कंप्लीट कर दूं इस तरह से तो ये एंगल 360 डिग्री का बन जाएगा जहाँ पे दोनों रे ओवरलैप करती हैं। तो ये एंगल आप देख रहे हैं कि इससे क्या समझ रहे हैं आप, इतना बड़ा कर्व क्या कह रहा है कि इतना बड़ा कर्व ये कह रहा है कि ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है क्योंकि 180 डिग्री पे इतना कर्व होता है और आप देख रहे हैं ये कर्व 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो आपने क्या समझा कि ये एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है। अब एंगल 180 डिग्री से ग्रेटर है तो फिर आप प्रोटेक्टर का यूज करके इसे कैसे मेजर करेंगे स्टूडेंट। ये एक रिफ्लेक्स एंगल है जो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है और 360 डिग्री से लेस देन होता है। तो इस रिफ्लेक्स एंगल को हम प्रोटेक्टर का यूज करके कैसे मेजर करें, जबकि हमारे प्रोटेक्टर में तो 180 डिग्री ही होते हैं। तो इसका एक तरीका है, इसका तरीका क्या है कि आप इस एंगल के यहाँ पे आप इंटीरियर एंगल को मेजर कर लीजिए। ये इंटीरियर एंगल जो है, ये जो इंटीरियर एंगल है आप इसे मेजर कर लीजिए। आप इंटीरियर एंगल को मेजर कर सकते हैं प्रोटेक्टर का यूज करके। और जब मैंने इस इंटीरियर एंगल को मेजर किया तो मैंने पाया कि ये 100 डिग्री का है। अब अगर ये इंटीरियर एंगल 100 डिग्री का है, इसका मतलब क्या है कि इतना इतना पार्ट इस इंटीरियर पार्ट जो है वो 100 डिग्री है, इंटीरियर पार्ट जो है वह 100 डिग्री है। तो भाई ये पूरा सर्कल कितना है, 360 डिग्री का है। इंटीरियर पार्ट 100 डिग्री है, पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। तो इतने पार्ट को हटा देती हूँ मैं, इतने पार्ट को माइनस कर देती हूँ 360 में। इतने पार्ट को मैं 360 में से माइनस करूंगी तो मुझे 260 डिग्री मिल जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है, ये एंगल 260 डिग्री का है। ये जो एंगल है, ये कितने डिग्री का है? ये 260 डिग्री का है। अब प्रोटेक्टर का यूज़ करके प्रोटेक्टर से अच्छे से मेजर करके हम अपने आंसर को और भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। अब इस एंगल के इंटीरियर पार्ट को मेजर करके देखते हैं। आप देखिए, प्रोटेक्टर को जब हमने इसके इंटीरियर पार्ट पे रखा तो हमने पाया कि ये एंगल 100 डिग्री का है। दिखाई दे रहा है आपको? ये एंगल 100 डिग्री का है। अब हम क्या करेंगे? 360 में से 100 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 260। तो ये एंगल है 260 डिग्री का। लास्ट में एक सेंटेंस लिख के आप अपने आंसर को और क्लियर कर सकते हैं। इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ये एक रिफ्लेक्स एंगल है विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो 180 डिग्री से तो ग्रेटर है, एंड लेस देन 360 डिग्री, जो 180 डिग्री से तो ग्रेटर होता है और 360 डिग्री से लेस होता है। मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल 100 डिग्री। इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट 100 डिग्री आया है। सो मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? 360 माइनस 100 इक्वल 260 डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ एंगल आप देख रहे हैं। इन एंगल्स को आपको मेजर करना है प्रोटेक्टर का यूज करके। तो हम फटाफट एक एक एंगल को मेजर करते हैं प्रोटेक्टर का यूज करके। उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट एंगल पे आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट एंगल मैंने मेजर किया 80 डिग्री का। 80 डिग्री का मेजर किया है। इस एंगल को मैंने, एंगल ए को मैंने 80 डिग्री मेजर किया। क्लियर कर लेते हैं, ये एंगल 80 डिग्री का ही है। तो देखिए, प्रोटेक्टर से मेजर करने पे मैंने पाया कि एंगल 80 डिग्री का ही है। क्लियर हो गया आपको? 80 डिग्री का नजर आ रहा है ये एंगल। अब एंगल बी को देखते हैं। एंगल बी मैंने मेजर किया 120 डिग्री का। प्रोटेक्टर से मेजर करके देखते हैं, ये 120 डिग्री का है। तो देखिए, प्रोटेक्टर से मेजर करने पे ये एंगल 120 डिग्री का मिल रहा है। एंगल सी कुछ इस टाइप का है। एंगल सी को जब मैंने मेजर किया तो ये मुझे 60 डिग्री का मिला। क्या ये 60 डिग्री का है? देख लेते हैं। तो आप देखिए, ये एंगल 60 डिग्री का ही बन रहा है। अब एंगल डी मैंने मेजर किया तो मुझे ये 130 डिग्री का मिला। देख लेते हैं, ये 130 डिग्री का है। तो आप देखिए कि प्रोटेक्टर यूज करने पे ये एंगल 130 डिग्री का ही मिल रहा है। देख पा रहे हैं आप? ये एंगल 130 डिग्री का है। अब एंगल ई हमने मेजर किया तो ये है 128 डिग्री का। क्या ये 128 डिग्री का है? एक बार देख लेते हैं। तो भाई हाँ, देखिए, ये एंगल 128 डिग्री का ही बन रहा है ना 128 डिग्री का। 30 डिग्री से 2 डिग्री लेस है, तो ये एंगल है 128 डिग्री का। एंगल एफ आपका है 60 डिग्री का। मेजर करके देख लेते हैं, ये 60 डिग्री का है। हाँ भाई, एंगल एफ जो है 60 डिग्री का ही है। देख पा रहे हैं आप? एंगल एफ 60 डिग्री का है। तो देख, हमने ये सारे एंगल प्रोटेक्टर को यूज करके मेजर कर लिए हैं। अब तक तो आपको एंगल मेजर करना आ ही गया है। प्रोटेक्टर के सेंटर को रखिए एंगल की वर्टेक्स पर, और 0 डिग्री से, प्रोटेक्टर की 0 डिग्री से एंगल की किसी भी एक आर्म को ओवरलैप कर लीजिए, और दूसरी आर्म प्रोटेक्टर की कौन सी डिग्री पे है, इस तरह से हम एंगल मेजर करते हैं। अब हम क्वेश्चन 6 की देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी एक्स ई, एंगल सी एक्स ई, एंगल ए एक्स बी एंड एंगल बी एक्स सी। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में आपको एंगल बी एक्स ई नजर आ रहा होगा। एंगल सी एक्स बी आप देख पा रहे होंगे, और एंगल ए एक्स बी, एंगल बी एक्स सी, ये एंगल यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे इस फिगर में। और आप देख रहे हैं कि इन सभी एंगल की कॉमन वर्टेक्स है एक्स, और इस कॉमन वर्टेक्स के ऊपर प्रोटेक्टर रखा गया है कुछ इस तरह से। आप देख पा रहे हैं फिगर में। अब आपको इन सभी एंगल्स को मेजर करना है प्रोटेक्टर को इस तरह से रख के इन सभी एंगल के ऊपर कि ये कितने डिग्री के हैं। तो यह हम करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। एक एक एंगल को मेजर करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पहले हम एंगल बी एक्स ई मेजर करके देखते हैं। इमेज में दिखाई दे रहा है आपको एंगल बी एक्स ई। आप देख रहे हैं कि कॉमन वर्टेक्स एक्स के ऊपर प्रोटेक्टर का सेंटर है, और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री एक्स ई आर्म पर है। प्रोटेक्टर की 0 डिग्री एक्स ई आर्म पर है। अब आप एक्स बी आर्म पे ध्यान दीजिए।
एक्स बी आर्म पे आप ध्यान देंगे तो वह आपको मिलेगी प्रोटेक्टर पर 115 डिग्री पे। इसका मतलब हमारा ये जो एंगल है बी एक्स ई ये 115 डिग्री का है। क्लियर हुआ आपको? अब एंगल सी एक्स ई देख लेते हैं। तो प्रोटेक्टर का सेंटर तो एक्स वर्टेक्स पर है और 0 डिग्री कहाँ है प्रोटेक्टर की? एक्स ई आर्म पर है। एक्स ई आर्म पर प्रोटेक्टर की 0 डिग्री है और एक्स सी आर्म कितने डिग्री पर है प्रोटेक्टर पर? एक्स सी आर्म प्रोटेक्टर पर 85 डिग्री पर है। देख पा रहे हैं ना आप? एक्स सी आर्म प्रोटेक्टर पर 85 डिग्री पर है। इसका मतलब हमारा ये जो एंगल है सी एक्स ई ये 85 डिग्री का है। अब एंगल ए एक्स बी भी मेजर कर लेते हैं। एक्स वर्टेक्स पे तो प्रोटेक्टर का सेंटर है और ए एक्स आर्म पर प्रोटेक्टर की 0 डिग्री है। अब आप देखिए कि एक्स बी आर्म कितने डिग्री शो कर रही है? एक्स बी आर्म शो कर रही है 65 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए एक्स बी 65 डिग्री का है। अब एंगल बी एक्स सी पे ध्यान दीजिए। एंगल बी एक्स सी को हम किस तरह मेजर करें? आप देख रहे हैं कि एक्स बी आर्म तो 65 डिग्री पर है प्रोटेक्टर पर। देख पा रहे हैं आप? एक्स बी आर्म प्रोटेक्टर पर 65 डिग्री पर है और एक्स सी आर्म प्रोटेक्टर पर 95 डिग्री पर है। तो इस एंगल को हम कैसे मेजर करें? आप देख रहे हैं कि दोनों ही आर्म मीडियम साइज मार्क पर है। तो हम एक मीडियम साइज मार्क से दूसरे मीडियम साइज मार्क की ओर मूव करते हैं। एक तरीका तो ये है काउंटिंग बाय मीडियम साइज मार्क। तो आप देखिए 65 को मैं 0 डिग्री मान रही हूँ। 65 मीडियम साइज मार्क को अगर मैं 0 डिग्री मानूं तो नेक्स्ट मीडियम साइज मार्क पर 10 डिग्री होगा, फिर उसके बाद मीडियम साइज मार्क पर 20, फिर उसके बाद मीडियम साइज मार्क पर 30 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल बी एक्स सी 30 डिग्री का है। और क्या तरीका है इसको मेजर करने का? और एक आसान तरीका क्या है? आर्म एक्स भी आप देख रहे हैं 65 डिग्री पर है और आर्म एक्स सी 95 डिग्री पर है। तो आप क्या करिए 95 में से 65 को माइनस कर दीजिए तो आप पाएंगे 30 डिग्री। तो इस तरह से भी इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमने आउटर साइड प्रोटेक्टर की आउटर साइड यूज करी 65 और 95 और 65। आप चाहें तो इनर साइड भी यूज कर सकते हैं 115 एंड 85। इनर साइड में क्या है 115 और 85 है तो 115 में से 85 माइनस करेंगे तो भी आपको 30 ही मिलेगा। आउटर साइड और इनर साइड में कोई भी साइड यूज करिए आंसर आपको सब्ट्रैक्ट करने पे 30 ही मिलेगा। क्वेश्चन 6 कर लिया है, क्वेश्चन 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी क्यू टी। यहाँ पे आपको एंगल पी क्यू आर दिखाई दे रहा है। देखिए एंगल पी क्यू आर ये रहा, एंगल पी क्यू और आर ये रहा, ये एंगल पी क्यू आर है और ये इतना है, ये एंगल इतना है, पी क्यू आर आपका इतना है। तो इसे मेजर करना है आपको प्रोटेक्टर का यूज करके। एंगल पी क्यू एस कितना है? देखिए एंगल पी क्यू एस है इतना, एंगल पी क्यू एस आपका है इतना, एंगल पी क्यू एस है आपका इतना, इतना है। इसे भी आपको मेजर करना है प्रोटेक्टर यूज करके। और एंगल पी क्यू टी कितना है? एंगल पी क्यू टी आप देखिए, एंगल पी क्यू और टी ये इतना है, ये एंगल इतना है, इतना है, ये एंगल इतना बड़ा बन रहा है। तो ये एंगल भी आपको मेजर करना है प्रोटेक्टर का यूज करके। तो नेक्स्ट स्लाइड में एक एक एंगल को हम प्रोटेक्टर का यूज करके मेजर करके देख लेते हैं। यहाँ पे जितने भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनमें एक कॉमन वर्टेक्स है क्यू। आप देख रहे हैं कि एंगल पी क्यू आर की वर्टेक्स क्यू है, एंगल पी क्यू एस की वर्टेक्स भी क्यू है और एंगल पी क्यू टी की वर्टेक्स भी क्यू है। तो आपको प्रोटेक्टर किस तरह से प्लेस करना है इन तीनों एंगल को मेजर करने के लिए यह जानना जरूरी है। पहले तो आप क्या करिए प्रोटेक्टर का सेंटर तो ओवरलैप कर दीजिए क्यू वर्टेक्स के ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो एंगल है उसकी पी क्यू आर्म के ऊपर प्रोटेक्टर की 0 डिग्री वाली हॉरिजेंटल लाइन को ओवरलैप कर दीजिए। देख पा रहे हैं फिगर में आप, हमने प्रोटेक्टर का सेंटर तो ओवरलैप किया है क्यू वर्टेक्स के ऊपर और
एंगल की पी क्यू आर्म के ऊपर प्रोटेक्टर की 0 डिग्री हॉरिजेंटल लाइन हमने ओवरलैप कर दी है। दिखाई दे रहा होगा आपको इस तरह से। अब हम एंगल पी क्यू आर को मेजर करेंगे। एंगल पी क्यू आर आपको कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है? एंगल पी क्यू आर है 45 डिग्री का। देख पा रहे हैं एंगल पी क्यू आर 45 डिग्री का है। अब एंगल पी क्यू एस मेजर कीजिए। एंगल पी क्यू एस आपको कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है? एंगल पी क्यू एस है 100 डिग्री का। पी क्यू एस कितने डिग्री का बना है? 100 डिग्री का बना है। और एंगल पी क्यू टी आपको 153 डिग्री का नजर आ रहा है। तो एंगल पी क्यू टी कितने डिग्री का है? 153 डिग्री का है। तो इस तरह से हमने तीनों एंगल मेजर कर लिए। एंगल पी क्यू आर 45 डिग्री, एंगल पी क्यू एस 100 डिग्री और एंगल पी क्यू टी 153 डिग्री। क्वेश्चन 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। आपको एक पेपर क्राफ्ट बनाना है। नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप देख रहे हैं स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप दी गई हैं और इस तरह से आपको पेपर क्राफ्ट बनाना है। 8 स्टेप में आप देखिए इस तरह का पेपर क्राफ्ट आपको बनाना है। उसके बाद क्या है? देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली। अब पेपर क्राफ्ट बनाने के बाद आप इसे अनफोल्ड कर लीजिए, इसे खोल लीजिए और क्या करना है आपको? ड्रॉ लाइंस ऑन द क्रीज मेड एंड मेजर द एंगल फ्रॉम। अब आप जब इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कई तरह की क्रीज बन गई हैं। इन क्रीज पर आपको लाइन बना देनी है और आपको जो भी एंगल बनाने हैं उन्हें मेजर करके बताना है। तो भाई सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है? पेपर क्राफ्ट बनाने का करना है, वह हम देखते हैं। उसके बाद हम जो भी क्रीज बनेगी उनके ऊपर लाइन बनाएंगे और एंगल्स को मेजर करके देखेंगे। तो हम बनाते हैं पेपर क्राफ्ट। आप एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लीजिए कुछ इस तरह का। इस तरह का आपको स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है और आपको क्या करना है? इसको डायगोनली टर्न करना है कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको डायगोनली टर्न करना है इसे कि आपको एक ट्रायंगल शेप मिले। आप इसे इस तरह से टर्न करने की कोशिश मत करिएगा। आपको करना है इस तरह से टर्न ताकि आपको एक ट्रायंगल शेप मिल जाए। अब आपको क्या करना है? ये जो ट्रायंगल शेप आपको मिल गई है इसके लोअर पार्ट को आपको टर्न, इस ट्रायंगल शेप को पहले तो आप इसमें क्रीज बना दीजिएगा। ये जो ट्रायंगल शेप आपको मिली है इसमें आप बना दीजिएगा क्रीज। उसके बाद आपको क्या करना है? इसके लोअर पार्ट को इस तरह से टर्न कर देना है। इस तरह से इसके लोअर पार्ट को टर्न कर दीजिए और यहाँ भी आपको क्रीज बनानी है। अब आप क्या करिए? इसका जो मिडिल पार्ट है ना, मिडिल पार्ट उसको उसको ध्यान उससे टर्न करिए। इस वाली जो लोअर पार्ट है इसको मिडिल पार्ट से टर्न करिए कुछ इस तरह से। आप जब इसे मिडिल पार्ट से टर्न करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की शेप बनती नजर आएगी और यहाँ भी आपको क्रीज बना देनी है। अब इस वाले पार्ट को भी ऐसे ही टर्न कर दीजिए। आप जब दोनों पार्ट को टर्न करेंगे तो आपको एक काइट जैसी शेप बनती नजर आएगी। बन रही है ना काइट जैसी शेप? अब आपको क्या करना है? इसके ये लोअर पार्ट जो है इसको भी टर्न करना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से इसके लोअर पार्ट को भी टर्न करना है। अब आप क्या करिए? मूव हो जाइए और इसका ये जो अपर पार्ट दिख रहा है ना इसको भी अंदर की साइड टर्न कर देना है इस तरह से। और जब भी आप टर्न करें तो आपको क्रीज बनानी है। अब आपको कुछ इस तरह का क्राफ्ट मिल जाएगा। इस क्राफ्ट में आप आईज बना दीजिए, नोज और माउथ बना दीजिए। अब आपको ये जो क्राफ्ट आपको मिला है इस क्राफ्ट को आपको अनफोल्ड करना है। अनफोल्ड करिए इस क्राफ्ट को। इस क्राफ्ट को आप अनफोल्ड करेंगे तो आपको इस क्राफ्ट में कुछ क्रीजेस बनती नजर आएंगी। आप देख रहे हैं इस क्राफ्ट में क्रीजेस बनती नजर आ रही हैं आपको। 1 2 3 लाइंस तो आपको इस तरह से मिल रही है। यहाँ पे कुछ राइट एंगल भी बन रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे कुछ राइट एंगल भी बन रहे हैं और कुछ बहुत तरह के एंगल और भी बन रहे हैं। तो आगे हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। अब यहाँ पे जो भी क्रीजेस बन रही थी उनके ऊपर हमने लाइंस बना दी है कुछ इस तरह से। देख रहे हैं आप? इस तरह से हमने लाइंस बना दी जो भी क्रीजेस बन रही थी उनके ऊपर।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 तो राइट एंगल ही बन रहे हैं। ग्रीन मार्कर से शो किए हैं मैंने राइट एंगल। आप देखिए राइट एंगल 1 पे ध्यान दीजिए, राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल 2 पे ध्यान दीजिए, ये भी राइट एंगल है। राइट एंगल 3 भी राइट एंगल है और राइट एंगल 4 भी एक राइट एंगल है। तो यहाँ पे 4 तो राइट एंगल बन रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए एंगल 5, 6, 7, 8 आप देख रहे होंगे मैंने रेड मार्कर से शो किए हैं और इजीली फाइंड हो रहे होंगे आपको यहाँ पे। तो एंगल 5, 6, 7, 8 मेरे ख्याल से ये 45 डिग्री के एंगल हैं। आप मेजर करके देखिएगा कि कितने डिग्री के एंगल ये हैं। तो यहाँ पे आपको 4 राइट एंगल और 45 डिग्री के एंगल तो इजीली फाइंड हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे कई सारे ट्रायंगल बन रहे हैं और हर ट्रायंगल के पास 3 एंगल होते हैं। तो यहाँ पे ढेरों एंगल फॉर्म हो रहे हैं। आप जो भी इजीली मेजर कर सकते हैं उन्हें मेजर करिए और इस एक्टिविटी को करके देखिएगा। ये एक्टिविटी आपके खुद करनी थी पर मैंने आपकी हेल्प कर दी है। आप करिएगा, आपको इंटरेस्टेड लगेगी। अब क्वेश्चन 9 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। मेजर ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल शोन इन फिगर 2.21 ए एंड राइट द मेजर डाउन नियर द रेस्पेक्टिव एंगल्स। नाउ एड अप द 3 मेजर्स। व्हाट डू यू गेट? Do the same for the triangles in figure 2.21b and c. Try it for other triangles as well and then make a conjecture for what happens in general. We will come back to why this happened in later year. यहाँ पे कहा गया है कि आपको 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी। पहले आप ट्रायंगल ए पे ध्यान दीजिए और ट्रायंगल ए में आपको 3 एंगल नजर आ रहे होंगे। इन तीनों एंगल्स को आप ऐड करके देखिए। पहले तो इन तीनों एंगल को आप मेजर करिए, फिर आप उन्हें ऐड करके देखिए। ऐड करने पे आप क्या पाते हैं? अब आप एंगल बी और सी को मेजर करिए। एंगल बी और सी भी सेम ही निकलेंगे। एंगल ए में जितने भी ट्रायंगल ए में जितने एंगल थे उनका ऐड और ट्रायंगल बी में जितने एंगल थे उनका ऐड और ट्रायंगल सी में जितने एंगल थे उनका ऐड सेम ही आ रहा है। तो आप ऐसा क्यों हो रहा है ये तो हम नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको और भी कई सारे ट्रायंगल मेजर करने हैं और फिर उन्हें ऐड करके देखना है। हर ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल को आपको मेजर करना है, फिर उन्हें ऐड करना है और आप देखेंगे कि कितने भी ट्रायंगल आप बना लें, तीनों एंगल का ऐड 180 डिग्री होता है। तो ये हम क्या करते हैं, पहले तो हम प्रोटेक्टर से मेजर करके देखते हैं तीनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को और मालूम करने की कोशिश करते हैं कि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए को देखते हैं। ट्रायंगल ए है ए बी सी। ट्रायंगल ए है ए बी सी और ट्रायंगल ए बी सी में एंगल है ए बी सी। 3 एंगल आपको मिल रहे हैं। ट्रायंगल ए बी सी में 3 एंगल हैं ए बी सी। तो सबसे पहले एंगल ए को मेजर करते हैं। एंगल ए आपको मिल रहा है 40 डिग्री का। एंगल ए है 40 डिग्री का। एंगल बी है आपका 65 डिग्री का। देख पा रहे हैं आप, एंगल बी है 65 डिग्री का और एंगल सी आपको मिल रहा है 75 डिग्री का। एंगल सी है 75 डिग्री का। अब आप क्या करिए, इन तीनों एंगल्स को ऐड करिए। एंगल ए बी सी जो कि 40, 65, 75 है, इन तीनों एंगल्स को आप ऐड करेंगे तो इनका ऐड आपको 180 डिग्री मिलेगा। अब ट्रायंगल बी की ओर हम मूव करते हैं। ट्रायंगल बी में भी 3 एंगल हैं ए बी सी। तीनों एंगल को हम मेजर करके देखते हैं। एंगल ए आपको मिल रहा है 57 डिग्री का। आप देख पा रहे हैं एंगल ए आपको 57 डिग्री का मिल रहा है। एंगल बी आपको 63 डिग्री का मिल रहा है और एंगल सी आपको मिल रहा है 60 डिग्री का। एंगल सी मिल रहा है आपको 60 डिग्री का। अब आप इन तीनों एंगल्स को भी ऐड करिए। एंगल ए बी सी को आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे इन तीनों एंगल्स का ऐड 180 डिग्री आ रहा है। तो ट्रायंगल बी में भी तीनों एंगल्स का ऐड 180 डिग्री आ रहा है। अब ट्रायंगल सी पे ध्यान दीजिए। ट्रायंगल सी में भी 3 एंगल है ए बी सी। एंगल ए को मेजर करके देखते हैं। एंगल ए हमें मिल रहा है 30 डिग्री का।
अब एंगल बी को मेजर करके देखिए, एंगल बी हमें मिल रहा है 50 डिग्री का। देख पा रहे हैं आप, एंगल बी हमें 50 डिग्री का मिल रहा है और एंगल सी हमें मिल रहा है 100 डिग्री का। अब आप इन तीनों एंगल्स को ऐड करिए, ए बी सी तीनों एंगल को ऐड करिए जो है 30, 50, 100। तो आपको इन तीनों का ऐड भी 180 डिग्री मिलेगा। तो इससे आपने क्या समझा? इससे हमने ये समझा कि हम किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए, उसके तीनों एंगल को आप ऐड करेंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने हमारे फिगर इट आउट पेज नंबर 42, 43 के क्वेश्चन 1 to 9 कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।